की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कड़ाके की ठंड, कोहरे और शीतलहर के बीच लोग मंदिर के बाहर दर्शन के लिए लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। अयोध्या की सड़कों पर आस्था का समुद्र देखने को मिल रहा है। भक्तों ने मंदिर में आराध्य के विराजमान होने की खुशी में 3.17 करोड़ रुपए की निधि दान की है। श्री राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन 5 लाख तो बुधवार को 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन किए। श्रद्धालु ऑनलाइन समर्पण निधि अर्पित करने के लिए QR कोड को स्कैन कर डिजिटल भारत की तस्वीर भी पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सहूलियत के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अयोध्या धाम एक बड़ा अवसर बनने जा रहा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में अयोध्या धाम की बड़ी भूमिका होगी। एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी के रिपोर्ट के अनुसार अब अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार हर साल 5 से 10 करोड़ तीर्थयात्री रामलला के दर्शन करेंगे, जो मक्का और वेटिकन सिटी जाने वाले कुल तीर्थयात्रियों से ज्यादा होगा। साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है। अमेरिकी कंपनी ज़ेफिरइज इक्विटी रिसर्च ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में अयोध्या में सालाना 5 से 10 करोड़ तीर्थयात्री आने का अनुमान लगाया है, जबकि मक्का में सालाना 2 करोड़ व वेटिकन सिटी में सालाना 90 लाख तीर्थयात्री आते हैं। रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक अयोध्या तीर्थयात्री के आगमन के मामले में घरेलू आध्यात्मिक केंद्रों को भी पीछे छोड़ने जा रहा है। तिरुपति में सालाना 2.5 करोड़, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने सालाना 80 लाख तीर्थयात्री आते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी सुविधा की वजह से अयोध्या बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर सकेगा। अमेरिकी कंपनी ज़ेफिरइज इक्विटी रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में मंदिर निर्माण से लेकर अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 850 अरब रुपए खर्च किया जाना है। 14.5 अरब रुपए खर्च कर अयोध्या एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा किया गया है। इस प्रकार के 3 और टर्मिनल का निर्माण किया जाना है। अभी सालाना 10 लाख तो दूसरे चरण का काम पूरा होने के बाद सालाना 60 लाख यात्री अयोध्या हवाई जहाज से आसानी से आ जा सकेंगे। 2.4 अरब रुपए के निवेश से रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है और इसके अलावा अयोध्या में 73 नए होटल का निर्माण भी पाइपलाइन में है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से भारत के कुल पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा और भविष्य में इससे देश के GDP को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी देश के GDP में पर्यटन की हिस्सेदारी 6.8% है, जबकि अमेरिका और अन्य विकसित देशों के GDP में पर्यटन की हिस्सेदारी 8% से अधिक की है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तीसरे दिन अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य द्वार पर क्या है हाल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज आम जनों के लिए जब से मंदिर खोला गया तीसरा दिन है, यानी 25 जनवरी। इस वक्त हम मुख्य द्वार पर मौजूद हैं, सुग्रीव किला के सामने, जहां पर देखें जो दर्शन की प्रक्रिया है वो एक तरह से अनवरत जारी है। और आप देख रहे हैं ये एक कतार में श्रद्धालु जा रहे हैं दर्शन के लिए, रामलला के दर्शन के लिए। 2 दिन हमने भारी भीड़ देखी थी, आज भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और बड़ी संख्या में सुबह से ही हम देख रहे हैं कि श्रद्धालु मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं, रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप देखिए इस तरह से एक श्रद्धा भाव से जो देश भर से जो श्रद्धालु आए हैं वो भगवान राम के दर्शन के लिए, रामलला के दर्शन के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कतार आप देखिए, हम अपने कैमरामैन के साथ दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये एक कतार बनाई गई है, एक व्यवस्था बनाई गई है जिसमें एक कतारबद्ध तरीके से लोग दर्शन के लिए जा सकते हैं। और ये पूरी कतार एक दूर से आते हुए दिखाई दे रही है, जहां पर एक तरह से देखें पूरी व्यवस्था की गई है। तो एक व्यवस्था बनाई गई जिसमें एक तरफ से यानी सुग्रीव किला के सामने जो मुख्य द्वार है वहां से प्रवेश दिया जाता है और गेट नंबर 3 से वापसी की एक व्यवस्था की गई है। उसके साथ ही साथ अब जो व्यवस्था में बदलाव किया गया
उसमें हम देखते हैं कि निकलने का जो व्यवस्था है वो यहीं पर भी दूसरी तरफ से की गई है, जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, जो रामलला के दर्शन के लिए आते हैं उन्हें कोई दिक्कत न हो। और आज तीसरा दिन है और आज भी हम बड़ी संख्या में देख रहे हैं श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हम आएंगे, जो श्रद्धालु दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें दर्शन हो गए, उसके बाद उनके क्या भाव है। आप लोगों को दर्शन हो गए, क्या कहना है? बहुत बढ़िया है रामलला, हमको बहुत अच्छे दर्शन हुए, शांति से दर्शन हुए, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, आराम से चलते हुए दर्शन हुए। ऐसा लगा कि हमारे मन में ही राम बस गए। बहुत बड़े दर्शन हुए, आनंद से दर्शन हुए, कल भी कर लिए थे, आज भी दर्शन कर लिए। दर्शन एक नंबर हुए और व्यवस्था अच्छी है सरकार की। दर्शन करने में कोई समय नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि बस यहाँ पे मग्न हो जाए, यहाँ जा ही नहीं हम लोग। कल भी हमने बहुत अच्छा दर्शन किया और आज भी बहुत अच्छा दर्शन किया। एक तरफ से कतार बनाई गई है, लोग अंदर जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं दर्शन के लिए, और दूसरी तरफ से यही सुग्रीव किला के सामने जो मुख्य गेट है वहां पर एक वापसी का रास्ता बनाया गया है, जिससे हम देख रहे हैं कि बहुत सुचारू तरीके से दर्शन हो रहा है। और आज भी बड़ी संख्या में, जब तीसरा दिन है, भारी भीड़ श्रद्धालुओं की दिखाई दे रही है अयोध्या में। कैमरामैन पीयूष के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, अयोध्या।